नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ में। आज की हमारी वीडियो जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग पर आधारित है। जेफ केलर एक मोटिवेशनल स्पीकर और कोच हैं। इस बुक में जेफ केलर बताते हैं कि एटीट्यूड ही सब कुछ है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं या नेगेटिव एटीट्यूड। जेफ केलर ने इस बुक को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है: थिंक, स्पीक एंड एक्ट। पहले सेगमेंट थिंक में बताते हैं कि सफलता की शुरुआत मन से होती है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह सोचते हैं। सेगमेंट 2 में शब्दों पे जोर देते हैं। वे कहते हैं कि अपने शब्दों पे ध्यान दें। सकारात्मक भाषा हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। और सेगमेंट 3 में वो एक्शन पर जोर देते हैं। ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो काम करते हैं। वे कहते हैं कि जब आप इस तरह सोचते, बोलते और कार्य करते हैं जो आपकी सफलता में सहायक सिद्ध हो, तो समझ लें कि आपने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है और आप पूरे परिणाम हासिल करने की राह पर चल पड़े हैं। जेफ केलर बताते हैं कि इन 3 पावरफुल स्टेप्स को अपनाकर हम अपने भीतर पॉजिटिव एटीट्यूड को खोज और नियंत्रित कर सकते हैं। केलर कहते हैं कि बुक में बताई गई सभी रणनीतियां उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में भी लागू की हैं और अपने जीवन में अनबिलीवेबल चेंज किए हैं। और इस बुक को पढ़ने के बाद आप भी अपनी सोच और एटीट्यूड को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। और फिर देखिए कैसे आप सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। इन सभी स्ट्रेटेजीज को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सफलता मन से शुरू होती है। इस बुक में बताया गया है कि यदि आप सफलता पाना चाहते हो तो अपने आप को सफल व्यक्ति मानना शुरू करें। विलियम जेम्स कहते हैं कि लोग अपना एटीट्यूड या नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इस किताब के लेखक जेफ केलर अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह एक पेशेवर वकील थे, लेकिन वो अपने काम से खुश नहीं थे। उन्हें अपने काम के और लाइफ के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड बन गया था। बाद में उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला किया। उनके लिए यह फैसला आसान नहीं था। वह कहते हैं कि जब आप जिंदगी में कोई नया फैसला लेते हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको इस बात का सामना करना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग आपके फैसले को मंजूर करेंगे कि नहीं, आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। लेकिन आपको लेट गो करना सीखना होगा। सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा बताए गए एक कोट के अनुसार, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं, बल्कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इस बुक में बताया गया है कि हमारा नजरिया या एटीट्यूड दुनिया को देखने की हमारी एक खिड़की है और इस खिड़की को हमेशा साफ रखना चाहिए। इसे कभी भी गंदा ना होने दें, इस पे कभी भी नेगेटिविटी की धूल ना चढ़ने दें। पॉजिटिविटी पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव एटीट्यूड का इफेक्ट दिखाने के लिए इस बुक में 2 लोगों का एग्जाम्पल शेयर किया गया है जिनका नाम है सारा और सैम। सारा और सैम अपने लंच ब्रेक के दौरान एक ही कॉफी शॉप में लंच करने जाते हैं, लेकिन दोनों का एटीट्यूड बहुत अलग है। सारा मुस्कुराती हुई कॉफी शॉप में प्रवेश करती है। उसका रवैया, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव है। सारा ने लंच बहुत अच्छे से किया, वेट्रेस से बहुत अच्छी तरह बात भी की और खुशी खुशी अपना लंच करके काम पर लौट गई। दूसरी ओर सैम गुस्से में कॉफी शॉप में दाखिल हुआ। उसकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव नेगेटिविटी थी। वह वेट्रेस पे चिल्लाने लगा, समय पर खाना ना मिलने पर गुस्सा हो गया। उसने उसकी शिकायत की और गुस्सा होकर बिना खाने को एंजॉय किए ही वहां से चला गया। सारा और सैम एक ही दुकान में गए, लेकिन उनका एक्सपीरियंस अलग अलग था। ऐसा नहीं है कि कॉफी शॉप वाले ने उन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया था, उसने दोनों को सेम ही ट्रीट किया था, लेकिन उनकी एटीट्यूड की वजह से दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग रहा। सारा दुनिया को सकारात्मक नजरिए से देखती है और सैम दुनिया को नकारात्मक नजरिए से देखते हैं और इसीलिए उनका एक्सपीरियंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहा। चलिए अब समझते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक नजरिए में क्या अंतर होते हैं। सकारात्मक लोग सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, वहीं नकारात्मक लोग हमेशा समस्याओं के बारे में सोचते हैं। सकारात्मक लोग हमेशा समाधान के बारे में सोचते हैं, नकारात्मक लोग दूसरों की कमियां ढूंढते हैं। सकारात्मक लोग अच्छाइयाँ ढूँढते हैं, नकारात्मक लोग सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन सकारात्मक लोग अपनी खूबियों के बारे में सोचते हैं। नकारात्मक लोग सीमाओं में रहते हैं, लेकिन सकारात्मक लोग संभावनाओं को देखते हैं।
बच्चे हमेशा मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं। जब कोई बच्चा चलते हुए गिर जाता है तो हंसता है, उठता है और एक बार फिर कोशिश करता है, और वह ऐसा करता रहता है जब तक कि वह चलना नहीं सीख जाता। जब हम अपनी मानसिक खिड़की को साफ करते हैं तो हम एक नई दुनिया देखनी शुरू करते हैं। जब और हम ज़्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं, और हमारी अपनी मानसिक खिड़की को साफ रखना हमारा काम है। लोग इसके लिए हमें सिर्फ प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार करना तो हमें ही है। इस बुक में जेफ ने कई लोगों की सच्ची कहानियां शेयर की हैं, जो लाइफ में बहुत से बुरे दौर से गुजरे, लेकिन अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उन्होंने उन हालातों पर विजय प्राप्त की, उन हालातों से उभर पाए, जीत पाए। बुक में विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही अच्छा कोट शेयर किया गया है कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच उसे वैसा बना देती है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड से ही सफलता नहीं मिलती। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको कुछ सिद्धांतों या प्रिंसिपल को अपनाना होगा। ये वो प्रिंसिपल है जिसे लाखों लोगों को अनबिलीवेबल रिजल्ट मिले हैं। इसलिए अपने एटीट्यूड की विंडो को साफ रखें और पॉजिटिविटी की एनर्जी को अंदर आने दें। जेफ कहते हैं कि व्यक्ति एक मैग्नेट मैन की तरह काम करता है। यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक। अर्ल नाइटिंगेल, जो सफलता के बारे में लिखने वाले एक महान लेखक और प्रसारणकर्ता यानी ब्रॉडकास्टर भी हैं, सफलता को 6 शब्दों में समझाते हैं। वी बिकेम वॉट वी थिंक अबाउट। हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इस विचार को लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट यानी प्रबल सोच का नियम कहा जाता है। अगर हम लगातार एक ही लक्ष्य के बारे में सोचते रहे तो हम लक्ष्य को पाने के करीब हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है। कुछ भी पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को ये विश्वास दिलवाना होगा कि आप ये कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे सोचते हैं। आपका माइंड एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो इनपुट आप इसे दोगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। अगर हम केवल 10% चीज़ों के लिए सकारात्मक रहें और 90 के लिए नकारात्मक, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स कभी नहीं मिल सकते। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, ये एक हैबिट है जिसे बनने में टाइम लगता है। जैसे सिर्फ कुछ दिनों तक थोड़ी सी डाइटिंग या एक्सरसाइज करके हम अपने आप को हेल्दी नहीं बना सकते, इसी तरह थोड़ी सी सोच से काम नहीं बनता। हर दिन सकारात्मक रहना होगा जब तक कि हमारी आदत ना बन जाए, और अपने आप से कहना होगा कि आई कैन डू दिस एंड आई विल अचीव माई गोल। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। इसके लिए जेफ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि 6 महीने तक उन्होंने पूरे ध्यान के साथ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से 2 घर खरीदने के बारे में सोचा। वह हर दिन कई बार यह लक्ष्य लिखते थे और बार बार इस पे सोचते थे और महसूस करते थे कि साल के अंत तक उनके पास 2 निवेश घर होंगे। वह वीकेंड और शाम को रियल एस्टेट एजेंटों से मिलते और अंत में उन्होंने एक घर खरीदा, और साल खत्म होने के ठीक 2 दिन पहले उन्होंने दूसरा घर भी खरीद लिया। लेखक कहते हैं कि उन्होंने इस अनुभव से सीखा कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं एंड उसके लिए एक्शन लेते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पॉजिटिव बने रहने और डिजायर रिजल्ट पाने के लिए इस बुक में कुछ और स्टेप भी शेयर किए गए हैं, जैसे एवरी डे रीड समथिंग गुड एंड पॉजिटिव। रोज कुछ अच्छा और सकारात्मक पढ़ें। सुबह का समय या सोने से पहले पढ़ने में बहुत मदद मिलती है। स्टेप 2, एवरी डे लिसन टू सम मोटिवेशनल प्रोग्राम। रोजाना कुछ मोटिवेशनल प्रोग्राम सुने। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑफिस से घर आते समय या घर से ऑफिस जाते समय ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। जब हम रोज ऐसे संदेश सुनते हैं तो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बिना एक्शन कुछ नहीं होगा। कभी भी रातों रात मिलने वाली सफलता की उम्मीद ना करें। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आपने पैसे के बारे में सोचना शुरू किया और रातों रात आप अमीर हो गए। सफलता के लिए प्रयास, धैर्य और प्रतिबद्धता यानी एफर्ट्स, पेशेंस एंड कमिटमेंट की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि आपके रास्ते में बहुत से प्रॉब्लम भी आए जो आपको नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर दें। कई बार जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ गलत हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसी है, आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हो सकता है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो लेकिन आपका बिलीव, आपकी फीलिंग बहुत नेगेटिव है और आपका बिलीव बहुत स्ट्रांग है उस नेगेटिविटी के लिए, तो फिर नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव भी करना पड़ेगा। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अपनी सफलता की कल्पना करें। अब जो कुछ भी पाना चाहते हैं
पहले उसकी क्लियर पिक्चर अपने दिलो दिमाग में बना लें। आपकी पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक पेंटर कोई भी पिक्चर कैनवस पे उतारने से पहले अपने मन में उसकी क्लियर पिक्चर बनाता है और फिर वही पिक्चर हूबहू कैनवस पर बन जाती है। इस बुक में लेखक फेमस सिंगर सेलिन डियोन का एग्जाम्पल शेयर करते हुए बताते हैं कि एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वह एक इतनी बड़ी स्टार बनेंगी। उन्होंने जवाब दिया हाँ, क्योंकि उन्होंने 5 साल की उम्र से ही यह सब सोचना शुरू कर दिया था, इन सब की कल्पना शुरू कर दी थी, इन सबको विजुलाइज करना शुरू कर दिया था कि वो एक बड़ी सिंगर या स्टार बनेंगी। उनके मन में ये पिक्चर एकदम क्लियर थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कल्पनाएं ज्ञान से ज्यादा जरूरी होती हैं। इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। जब तक आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। ना आप कुछ इन्वेंट कर सकते हैं और ना ही आप कुछ पा सकते हैं। जो भी आप बनना चाहते हैं उसकी क्लियर पिक्चर बना के और लिखकर अपने घर में कहीं ऐसी जगह लगा दें जिसे आप रोज देख सकें, पढ़ सकें और अपने माइंड को ये विश्वास दिला सकें कि आपको ये करना है, आप ये हो और आप ये कर सकते हो। मैजिक ऑफ कमिटमेंट, प्रतिबद्धता का जादू। कमिटमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। सफल होने के लिए जरूरी है कि उसे करने की इच्छा होना, उसके प्रति कमिटेड होना। इच्छा शक्ति का मतलब मानसिक दृष्टिकोण है। मानसिक तौर पर कमिटमेंट आपको लक्ष्य प्राप्ति करने में मदद करते हैं और अपनी मानसिक तस्वीर को हकीकत में बदलते हैं। जब इच्छा शक्ति या विलिंगनेस स्ट्रांग होती है तब अपने आप आपके लिए रास्ते खुलने लगते हैं और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन सिर्फ कमिटमेंट ही चीजों को आसान नहीं बनाती। जिंदगी हमेशा आपकी परीक्षा लेती रहेगी कि आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कितने गंभीर हैं। कई रुकावटें आएंगी, आप बहुत सारी गलतियां करेंगे और बहुत सारी निराशाएं भी झेलेंगे। हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य से पीछे भी हटना चाहें, लेकिन आपको विंस्टन चर्चिल का ये मंत्र हमेशा याद रखना है कि कभी हार मत मानो। नेपोलियन हिल कहते हैं, प्रयास और मेहनत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब कोई व्यक्ति हार मानने से इनकार करता है। जेम्स कॉट भी यही कहते हैं कि अगर एक और राउंड खेलकर आप चैंपियन बन सकते हो तो एक और राउंड खेल लो, चाहे हालात मुश्किल ही क्यों ना हो। समस्याओं को अवसरों में बदलें। नेपोलियन हिल कहते हैं, कभी कभी समस्या अपने साथ एक अवसर का बीज लेकर आती है, लेकिन उस अवसर को आप तभी देख सकते हैं जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो। जैसे कोरोना पेंडेमिक में कई लोगों की जॉब चली गई थी, लेकिन उनमें से कई लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया और कामयाब हुए। कई बार ठोकर हमें सीधा चलना सिखाती है। सेनेका का एक कोट इस बुक में शेयर किया गया है कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते अक्सर हमें मंजिल तक ले जाते हैं। इस बुक में 7 पॉइंटों द्वारा हमें समझाया गया है कि कैसे प्रॉब्लम हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। पहला, विपत्ति हमें नया नजरिया देती है। एडवर्सिटी गिव्स अस पर्सपेक्टिव। मुसीबतें हमें दुनिया को देखने का अलग नजरिया देती है। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हर चीज को अलग तरह से देखने की कोशिश करते हैं और उसकी वैल्यू समझते हैं। दूसरा, विपत्ति हमें आभारी होना सिखाता है। एडवर्सिटी टीचेस अस टू ग्रेटफुल। जब हम मुसीबत में होते हैं तब हमें चीजों की या रिश्तों की अहमियत समझ में आती है, महत्व समझ में आता है। जब तक आप बीमार नहीं होते तब तक अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, तब तक आपको अपनी हेल्थ की वैल्यू पता नहीं लगती। तीसरा, विपत्ति हमारी छिपी हुई क्षमता को उजागर करती है। एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट आवर हिडन पोटेंशियल। किसी बहुत कठिन परिस्थिति से उबरने के बाद हम भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हैं और जिंदगी की हर परीक्षा में सफल होने के लिए तैयार होते हैं। चौथा, विपत्ति हमें बदलाव लाने और कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एडवर्सिटी encourage us to make changes and take action। कई लोग सोचते हैं कि उनका जीवन उबाऊ और कष्टदायक है। वो पुरानी धारणाओं से जूझते रहते हैं और परेशान रहते हैं। कभी कभी समस्याएं सिर्फ इसलिए आती हैं कि वो आपको ये बता सके कि आपके जीवन में सही कदम उठाने और बदलाव की जरूरत है। बदलाव से डरे नहीं, उसको अपनाएं। पांचवा, विपत्तियां बहुमूल्य सबक सिखाते हैं। एडवर्सिटी टीचेस वैल्यूएबल लेसन। समस्याएं हमें बहुमूल्य सबक सिखाती हैं ताकि हम भविष्य में वह गलतियां न दोहराएं और तेजी से सफल हों। कई बार हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। छठा, विपत्ति एक नया द्वार खोलती है। एडवर्सिटी ओपन से न्यू डोर। नौकरी छूटने के बाद अक्सर हमें नई नौकरी मिल जाती है और उससे बेहतर नौकरी मिलती है। बीमारी से उभरने के बाद आप ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं।
ये छिपे हुए अवसर हैं जो आपको बताते हैं कि भले ही जीवन में एक द्वार बंद हो गया हो, लेकिन एक बेहतर खिड़की या दरवाजा हमेशा आपका इंतजार कर रहा है। सातवां, विपत्ति आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का निर्माण करती है। एडवर्सिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। जब आप अपना पूरा प्रयास करते हैं और साहस के साथ समस्याओं का सामना करते हैं, तो आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। सेगमेंट टू में जेफ केलर शब्दों पर ध्यान देने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अपने शब्दों पर ध्यान दें। आप जिन बातों को बार बार दोहराते हैं, वह आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। जो शब्द आप लगातार बोलते हैं, वही आपका भाग्य तय करता है। हमारे शब्दों में जादू है। ये हमारा जीवन बदल सकते हैं। हमारे शब्द हमारी हकीकत बन जाते हैं। यह एक प्रक्रिया के तहत काम करती है, जैसे विचार, शब्द, विश्वास, कर्म और परिणाम। यानी थॉट्स, वर्ड्स, बिलीव्स, एक्शन एंड रिजल्ट। जैसा आपके विचार होंगे, जैसे आप सोचोगे, वैसे ही आप शब्दों का यूज करते हैं। तो जैसे आप शब्द यूज करोगे, वैसा ही आपका विश्वास बन जाएगा। और जैसे आपका विश्वास होगा, उसी के अनुसार आप कर्म करेंगे, और कर्म के अनुसार ही आपको परिणाम भी मिलेगा। चलिए बुक में दिए गए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। तो टॉम सोचता है कि वह सेल्स में अच्छा नहीं है। वह हर रोज लाखों बार ऐसा सोचता है। फिर टॉम उन शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करता है जो इस विचार को और मजबूत कर देते हैं कि वह सेल्स में अच्छा नहीं है। वह यही बात खुद से और अपने दोस्तों से रोज दोहराता है। धीरे धीरे टॉम का विश्वास मजबूत हो जाता है कि वह सेल्स में अच्छा नहीं है, वह एक अच्छा सेल्समैन नहीं है, और वह ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। वह औरों की तरह सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि टॉम को अपनी बिक्री क्षमता पर भरोसा नहीं है, और वह इसके लिए बहुत कम एक्शन लेता है, बहुत कम एफर्ट्स लगाता है, और परिणाम स्वरूप वो कभी भी सफल नहीं हो पाता। हर रोज नकारात्मक बोलकर सकारात्मक होने की उम्मीद नहीं कर सकते। खुद से पॉजिटिव बातें करें, दूसरों से पॉजिटिव बातें करें। जैसा नेगेटिव बातें करने से नेगेटिविटी आती है, वैसे ही पॉजिटिव बातें करने से पॉजिटिविटी भी आती है। इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल में पॉजिटिव लोग रखें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। उन लोगों के साथ जुड़ें जो आपको पॉजिटिव रखें, मोटिवेट रखें, पॉजिटिव बातें करें और आपकी सक्सेस से खुश होते हो। शब्द और भावनाएं, हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों की ओर इशारा करें। एंथनी रॉबिन्स ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब अवेकन द जॉइंट विदिन में इस पर पूरा एक अध्याय लिखा है कि हमारे शब्द हमारी भावनाओं और विश्वासों को कैसे प्रभावित करते हैं। आप जैसे शब्द बोलते हैं, वैसे ही आपका हाव भाव हो जाता है। जैसे अगर आप किसी से नाराज होते हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे शब्द बोलते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप अभी नाराज हैं, बाद में बात करते हैं, तो आपके हाव भाव बड़े शांत रहेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मेरा पारा चढ़ा हुआ है, या मेरे सामने मत आना, उस समय आपकी आवाज बहुत लाउड होगी, आपका बीपी हाई रहेगा और आपकी आंखें लाल हो जाएंगी। रॉबिन्स बताते हैं कि हम शब्दों को बदलकर नेगेटिविटी को कुछ कम जरूर कर सकते हैं। जैसे बजाय इसके कहने कि मैं बर्बाद हो गया, हम ये कह सकते हैं कि मेरा नुकसान हो गया। मैं उससे नफरत करता हूँ, यह कहने के बजाय हम ये कह सकते हैं कि मैं उसको कम पसंद करता हूँ। इसी तरह आप पॉजिटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। बजाय ये कहने के कि मैं दृढ़ निश्चयी हूँ, मैं आई एम डिटरमाइंड, की जगह आप ये कह सकते हैं कि आई एम अनस्टॉपेबल, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं ये कर सकता हूँ। इसी तरह अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हो, तो बजाय ये कहने के कि मैं ठीक हूँ, ये कहें कि बढ़िया हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फॉर्चुनेटली वी कैन कंट्रोल आवर वर्ड्स। हमारे जीवन के चार पहलू होते हैं: रिश्ते, वित्त, करियर और हेल्थ। अर्थात रिलेशन, फाइनेंस, कैरियर और हेल्थ। और शब्दों का इनमें बहुत बड़ा महत्व है। आइए एक एक करके हम समझते हैं। जब हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जो हमारे रिलेशन को खराब कर सकते हैं, जैसे लोग मेरा फायदा उठाते हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, वो मेरे पे डाउट करता है, तो आप अपने रिलेशन को खराब करने की ओर बढ़ रहे हो। आपका दिमाग आपके बोले गए शब्दों को सुनता है और वैसे ही रिएक्ट करने लग लग जाता है। फाइनेंस, जब आप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में हमेशा रोते रहते हैं, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही, मैं सफल नहीं हूँ, मैं कामयाब नहीं हूँ, ऐसे शब्द बोलकर आप कभी भी सफल या कामयाब नहीं हो सकते। ऐसा भी नहीं है कि आप पॉजिटिव वर्ड बोलकर रातों रात अमीर हो जाओगे, बट ये आपको मोटिवेट जरूर रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा और प्रोग्रेसिव रखेगा। जो लोग पैसे के लिए बहुत ज्यादा रोते हैं, वे आमतौर पर कभी पैसा नहीं कमा पाते।
कैरियर। जब कोई आपसे पूछे या आप अपने आप से पूछें कि आप अपने आप को 5 से 10 साल बाद कहाँ देखते हैं, तो कभी भी ये मत कहिए कि मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, मेरा कैरियर तो बर्बाद हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं पता। आपके शब्दों से पता चलता है कि आपके पास विज़न या डायरेक्शन नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं और अपने आप को एक सक्सेसफुल व्यक्ति देखते हैं। इसी तरह हेल्थ में भी शब्दों का बहुत बड़ा रोल है। इस बात में कोई शक नहीं कि आपके शब्द आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप अपने आप को थका हुआ या बीमार महसूस कराने के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपका दिमाग हमेशा बीमार की तरह ही आपको बॉडी को रिएक्ट करवाएगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरे सर में दर्द है, तो कुछ देर बाद में आपका सर दर्द होने लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप एक बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, तो बड़ी से बड़ी बीमारी से भी आप उभर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो जनरली हम बड़ा ही कैजुअली जवाब देते हैं, ठीक हूँ। आपको ये सवाल छोटा लग सकता है, बट ये हमारी डेली कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस सवाल का आंसर 3 कैटेगरी में दिया जा सकता है, पॉजिटिव, एवरेज एंड नेगेटिव। नकारात्मक सोच या नेगेटिव सोच रखने वाले इसका जवाब इस तरह से देते होंगे कि आई एम नॉट गुड, वेरी बैड, नॉट वेल, मैं थका हुआ हूँ, आज मेरा दिन नहीं है, मत पूछो। ऐसे जवाब सुनकर कोई भी आपसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करेगा। ऐसा जवाब से कोई भी अपना दिन या मूड खराब या नेगेटिव नहीं करना चाहेगा। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव रहते हैं और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। एवरेज या सामान्य एटीट्यूड रखने वाले लोग इस तरह से जवाब दे सकते हैं, आई एम गुड, आई एम फाइन, नॉट बैड, ठीक ठाक। ये लोग नेगेटिव रिएक्ट वालों से कुछ बेहतर होते हैं और इनमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। वहीं अगर पॉजिटिव एटीट्यूड वालों की बात करें, तो ये लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, सबसे हंस के बात करते हैं, जोश से मिलते हैं। लोग इनको देखकर अच्छा महसूस करते हैं, इनसे मिलकर अच्छा महसूस करते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं। जब ये हॉल में, ऑफिस में या डिपार्टमेंट में एंट्री करते हैं, तो एक पॉजिटिविटी फैल जाती है। लोग इनको देखकर अच्छा महसूस करते हैं। जब इनसे कोई पूछता है कि आप कैसे हो, तो इनका आंसर होता है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, फैंटास्टिक, वेरी गुड, सुपर, इट्स माय डे। कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर मैं सचमुच अच्छा महसूस नहीं करूं तो क्या होगा। मैं अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोल सकता कि सब कुछ ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ लेखक एक लड़की सैली का उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए सैली बहुत थकी हुई है, कोई उससे पूछता है कि वह कैसी है, तो वह कहती है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वह अपने दिमाग को बार बार बोलती है कि मैं थकी हुई हूँ, मैं थकी हुई हूँ, और वह और ज्यादा थकावट महसूस करने लगती है और अपना पूरा दिन बेकार कर लेती है। वह थकी हुई घर पहुंचती है, जैसे अपनी लॉटरी टिकट चेक करती है, तो उसको पता लगता है कि उसने $1 करोड़ की लॉटरी जीत ली है। अब वह खुशी से उछल पड़ती है, नाचने लगती है, अपने परिवार और दोस्तों को फोन करके ये चीज बताने के लिए एक्साइटेड हो जाती है, पूरी पूरी रात जश्न मनाती है। लेकिन ठहरिए, कुछ मिनट पहले तो बहुत थकी हुई थी, अब उसे ऐसा क्या हुआ? इससे ये प्रूव होता है कि वो थकी हुई नहीं थी, बस उसने अपना ध्यान थकावट पे लगा रखा था और देन माइंड ने उसे थकी हुई महसूस कराना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं जब लॉटरी लगी, जब उसको लॉटरी का पता चला, तो उसका फोकस खुशी पर था, ना कि थकान पर। लेखक कहते हैं कि हमेशा जोश पूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस समय कैसा महसूस कर रहे हो, जस्ट फॉलो एक्ट एज इफ प्रिंसिपल एंड हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स करें। ऐसे दिखाएं कि आप बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया हैं, और जल्दी ही पाएंगे कि आप और ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो। स्टॉप कंप्लेनिंग, शिकायत करना बंद करो। लेडी हॉलैंड कहती है कि मुसीबत बच्चों की तरह होती है जो पालन पोषण करने से बड़ी हो जाती है। कोई भी शिकायत करने वालों के बीच रहना पसंद नहीं करता। वास्तव में हम सभी कंप्लेन करते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि हम दिन में कितनी बार कंप्लेन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति दिन भर हर चीज की कंप्लेन करता है, तो इसका मतलब है कि वह बहुत ही नेगेटिव इंसान है और वह ऐसा व्यक्ति से आपको दूर रहना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति भी शिकायत करते हैं, लेकिन वे उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड या आभार भी व्यक्त करते हैं जो उनके पास हैं, जो उनको समय पर मिलती हैं। वह खाना खाते समय फूड को अच्छा बताते हैं, खाने को अच्छा बताते हैं, ऑफिस को अच्छा बताते हैं, आने जाते समय अपने ड्राइवर को थैंक यू बोलते हैं। नथिंग इज 100%, बट वॉट एवर वी हैव वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। आप ऐसे किसी इंसान से मिलो जो हमेशा शिकायत करता हो, जैसे मेरी जॉब बेकार है, मेरा बॉस बेकार है, मेरी सैलरी कम है, मेरी बाइक पुरानी हो गई, मेरा घर छोटा है, वगैरह वगैरह।
आप कुछ ही दिनों में उससे दूर रहने लगोगे। कोई भी आपका रो-रो दर्द या शिकायत सुनना नहीं चाहता। कई बार हम उन चीज़ों को लेकर शिकायतें करते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। ये सब करने में बहुत समय बर्बाद करते हैं। शिकायत करना हमारे जीवन की चुनौतियों का समाधान नहीं है। शिकायतें 3 तरह से हमारे खिलाफ काम करती हैं। पहला, कोई भी नेगेटिव सुनना नहीं चाहता। दूसरा, शिकायत करने से हमारा पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरा, शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता। इस बुक के आखिरी सेगमेंट में लेखक एक्शन या कर्म पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान उनका साथ देते हैं जो काम करते हैं, कुछ भी अपने आप नहीं होता। पॉजिटिव एटीट्यूड वालों से दोस्ती करें। कोई भी अपना चेहरा आईने में देख सकता है, लेकिन वह व्यक्ति अंदर से कैसा है, यह उसके दोस्तों के समूह को देखकर पता लगाया जा सकता है। आप जिस माहौल में रहते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अपने दोस्तों का चयन समझदारी से करें। अपने डर से मुकाबला कर आगे बढ़ें। राव कहते हैं कि आप वह करें जिससे आप डरते हैं और आपके डर की मौत निश्चित है। जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप वह नहीं पा सकते जो आप पाना चाहते हैं। लोगों को कुछ नया करने में डर लगता है और वो पीछे हट जाते हैं बिना कुछ एक्शन लिए। जब आप सफल होना चाहते हैं, तब अपनी क्षमता को पहचानना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो अपने डर का समझदारी से सामना करें। मैरी क्यूरी ने कहा है कि जीवन में कुछ भी डर के लायक नहीं है, जो है वो समझने लायक है। डर का सामना करने का मतलब ये नहीं है कि आप शारीरिक जोखिम उठाएं, अपने शरीर को कष्ट दें या फिजिकल टॉर्चर करें। यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हमारा मोटिव आपको फिजिकली नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। यहाँ इसका मतलब सिर्फ आपकी सक्सेसफुल जर्नी में आने वाली चुनौतियों का सामना करना है। जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, तब हम सबसे ज़्यादा डर उस कंफर्ट जोन से बाहर आने में लगता है। और जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, तब तक आप अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकते। कुछ कॉमन डर जो लगभग हर व्यक्ति को लगते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, ना सुनने का डर। जैसे अगर मैं कुछ सामान बेचने जाऊँगा, मैं किसी से मिलूँगा, उसको उसने अगर ना कह दिया तो मैं क्या करूँगा? नौकरी चेंज करने का डर, क्योंकि वो करंट नौकरी में एक कम्फर्ट ज़ोन में होता है। नया बिज़नेस शुरू करने का डर, अपने हायर मैनेजमेंट से बात करने का डर, बिना कुछ किए फेल होने का डर। मिगुल कहते हैं कि जो लोग धन खोते हैं, वे बहुत कुछ खोते हैं। जो दोस्त खोते हैं, वे और भी ज़्यादा खोते हैं। लेकिन जो हिम्मत हार जाते हैं, वे सब कुछ खो देते हैं। इसका एकमात्र समाधान यह है कि बिना किसी डर और चिंता के इन परिस्थितियों का सामना करें। बिना कुछ करे डरने से या हारने से अच्छा है कुछ करके हारें। सफल लोग अपने डर का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि फेलियर से डरो मत। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि फेलियर का अधिक बुद्धिमत्ता के साथ पुनः आरंभ करने का एक अवसर है। एक 6 साल का बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो बार बार गिरता है। एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन फिर से कोशिश करता है। हर बार ज्यादा उम्मीद और उत्साह के साथ कोशिश करता है जब तक कि वह सीख ना जाए, क्योंकि वो उस फेलियर को एंजॉय करता है और पॉजिटिविटी के साथ दोबारा सीखना शुरू करता है। जब हम किसी काम में फेल होते हैं या असफल होते हैं, तो एक्चुअली में हम फेल नहीं होते, हम एक लेसन सीखते हैं। फेलियर हमें एक लेसन ज़रूर सिखाता है कि यह काम इस तरीके से नहीं हो सकता, हमें कोई दूसरा तरीका ढूँढना पड़ेगा। फेल होने का मतलब हारना नहीं होता। विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि एक के बाद एक असफलताओं से होकर गुज़रना ही सफलता है। जब तक आप असफल होना नहीं सीखते, जब तक आप असफलताओं को एक्सेप्ट करना नहीं सीखते, जब तक आप शुरू से शुरू करने के लिए रेडी नहीं होते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सफलता रातों-रात नहीं मिलती। आगे लेखक नेटवर्किंग पर जोर देते हुए बताते हैं कि अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएं। नेटवर्किंग के परिणाम मिलते हैं। जिंदगी में आप कुछ भी पा सकते हैं जब आप दूसरों के साथ जुड़ते हैं। जब आप दूसरों के नॉलेज को यूज करते हैं, एक दूसरे से मिलकर आप अपने प्रयासों को बढ़ाने और अपनी सफलता की गति को बढ़ाने में सफल होते हैं। जब आपके मजबूत रिश्ते होते हैं, तो हमें सफलता होने के ज़्यादा मौके मिलते हैं। सफल होने के लिए हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। व्यवसाय में, नौकरी में, ज़िंदगी में नेटवर्किंग आपकी बहुत मदद करती है। हर दिन नए लोगों से मिलने के मौके ढूँढें, उनसे कुछ नई चीज़ सीखें, हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझें, उनसे फ़ॉलो अप करें। अगर आप किसी से मिलते हैं, तो उनके बाद उनको एक छोटा मैसेज ज़रूर भेजें। बी ए क्वालिटी कस्टमर, हमेशा गुण ग्राहक बने। लोगों से उनके अच्छे गुण सीखें।
नेटवर्किंग को इम्पैक्टफुल या प्रभावशाली बनाने के लिए इस बुक में 16 तरीके बताए गए हैं और उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है एटीट्यूड एंड एक्शन, दूसरा सिफारिश करना रिकमेंडेशन, तीसरा संपर्क कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन एंड चौथा फॉलो अप्स। आखिर में अगर इस बुक के कंक्लूजन की बात करें, लेखक कहते हैं एटीट्यूड बदले जिंदगी बदल जाएगी। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि अपनी सिचुएशन को बदलना है तो पहले अपनी सोच बदलो। लगातार सीखना और सुधार करना आपको बेहतरीन परिणाम दे सकता है। अपना नजरिया बदलकर जिंदगी बदली जा सकती है। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें, ऐसा दिखाएं जैसे आपके लिए असफल होना असंभव है। नजरिया बदलने से आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। हम सिर्फ एक चीज पर काम कर सकते हैं और वह है हमारा एटीट्यूड। जिंदगी में 10% जो हमारे साथ होता है उस पे 90% इस पे डिपेंड करता है कि हम उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखें और यह कभी ना भूलें कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सो दोस्तों, ये वीडियो सुनने और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। सो मिलते हैं एक और बुक समरी के वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ।